नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आपने टाइटल में जैसा कि पढ़ा होगा बोल भाव। तो बोल भाव के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। अब ये बोल भाव क्या है, ये मैंने कुछ नया करने का प्रयास किया है। फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट नाम से आपको पता लग रहा होगा। बोल यानी कि गानों के जो बोल है, किसी भी तरह के हमारे गाने, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, क्योंकि अभी मैं ये तीन ही लैंग्वेज समझता हूँ इसलिए ये तीन ही लैंग्वेज ली हैं, उनकी मैं व्याख्या करूँगा, उन बोलों का भाव समझाऊंगा इस वीडियो में, वही शैली के साथ जो शैली मुझे भी पसंद है और शायद आपको भी मेरी पसंद है, जैसे कि सटायरिकल टच कहा जाता है। ज़्यादातर जो कंटेंट है वो नॉन पॉलिटिकल रहेगा। नॉन पॉलिटिकल एज इन जोक्स में पॉलिटिकल रेफरेंस आ सकते हैं, क्योंकि असली मजा तो उसी में है और वो इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कहीं से भी कूद सकते हैं। इधर से कोई भी नेता, कोई भी पार्टी कूद सकती है, तो ऑफेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, व्यंग है और कुछ नया करने का प्रयास है। तो इसलिए आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। मतलब अगर आपको नॉर्मल मेरे सटायर पसंद आते हैं तो उससे ज़्यादा ये पसंद आएगा, इसलिए आपका सहयोग थोड़ा सा अपेक्षित है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। नॉन पॉलिटिकल वीडियो होती है वो थोड़ी कम शेयर होती है, तो इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। बिल्कुल क्लीन कॉमेडी यहाँ पे होगी, बिना अभद्र भाषा के, बिना गाली गलौज के। इससे आप एज एन ऑडियंस कैसे जुड़ सकते हैं, ये बात मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो पहला गीत जो हमने लिया वो पिछले दशक का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर उसे कहा जा सकता है। तो मित्रों, पहले एपिसोड के पहले गीत के पहला मुखड़ा जो है उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं कि कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने, मुंडे पटते नी सारे मेरे टाउन दे। महान गायक व लेखक माननीय हृदय सिंह जी, जो स्वयं को योयो के नाम से और उनके पूर्व मित्र सम्माननीय रफ्तार जी और बादशाह जी उन्हें ओयो के नाम से बुलाते हैं, यह गीत उनकी एक महान रचना है, जिसकी पहली दो पंक्तियां ये जो है, इसे समझने में मुझे एक दशक भर लग गया, क्योंकि यहां पर राइम नाम की जो चीज थी उसे पूर्णतः नजरअंदाज करते हुए दो अलग अलग एब्सोल्युटली फ्रीकिंग नॉन राइमिंग पंक्तियों को लिख दिया गया। मेरा आधा जीवन यही सोचने में बीता है कि क्या ये जो दो पंक्तियां थी, ये कुड़िए नी तेरे रंग ब्राउन ने, मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे, अगर इस तरह लिखी गई होती तो क्या अधिक रिदमिक नहीं लगता। पर फिर वही बात आ जाती है कि इस पर हृदय पाजी के जो फैन बॉयज हैं, कल्ट फैन बॉयज हैं, वो मुझे आकर कह देंगे कि अगर तेरी राइम स्कीम समझने की औकात होती तो तू योयो पाजी के स्तर पर ना होता, तू उनकी जगह होता ना। ये बात भी सही है भाई। वैसे मुझे एक महान व्यक्ति ने यह भी कहा था जीवन में बहुत पहले कि भारत में 3 प्रकार के लोगों से, यानी कि कल्ट फॉलोअर्स से कभी पंगा नहीं लेना। मोदी जी के 50+ वाले जो अंकल फैन बॉयज होते हैं उनसे, सल्लू भाई के 50 की आयु से कम वाले फैन बॉयज से, और यो हनी सिंह पाजी के 25, 30, 40, 50, 150 जितनी भी आयु के फैन बॉयज हो, उनकी आयु से इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वे सब मस्तिष्क से तो 17 के ही होते हैं। पीस ब्रोज पीस, कमेंट में गाल नहीं कटनी, वोडका की 4 बोतलों की कसम है सबको। तो आगे बढ़ते हैं कि कोई कम उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियानु कोई मूल लावे ना। इन दो पंक्तियों में थोड़ी नकारात्मकता और थोड़ा भेदभाव दोनों ही टपकता देखा जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां पर रोजगार की वैसे ही इतनी कमी है, रोजगार के लिए एक प्रकार का युवा एक और लीक्ड पेपर खरीद रहा है, वहीं दूसरे प्रकार का युवा पुलिस से लाठियां खा रहा है उसी लीक्ड पेपर के चक्कर में। और जब ऐसे युवा को रोजगार मिल रहा है तो वह काम पे जाने को तैयार नहीं है, कुपोषित रह जाएंगे पर रोटी पानी खाने को तैयार नहीं। आखिर किस लिए? केवल भूरे रंग की महिला मित्र बनाने के लिए? छी, कहां जा रहा है देश का युवा? नहीं, मतलब इस देश का तो नहीं, क्षमा कीजिए, मैं भूल गया कि भारत की बात यहां शायद नहीं हो रही है। गाना तो दुबई में शूट हुआ था, सबसे महंगा शूट हुआ था। चलो, यदि गीत वहां के लोगों को संदेश देने के लिए है तो फिर सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। काम पर जाओ ना जाओ भाई, तेल के कुएं तो है ही वहां पे, रोटी पानी खाओ ना खाओ, सोने का वर खा के पेट भर लेते हैं वहां के लोग, तो उनके लिए सब माफ है। लेकिन अगली पंक्ति में हृदय जी ने उल्टे रंग भेद का महान उदाहरण देते हुए न केवल गोरी चमड़ी वाले लोंडों को बल्कि उनके यहाँ की महिलाओं को भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है कि भले ही तुमने 200 वर्ष तक हम पे राज किया, लेकिन आज तुम्हारी गोरी गोरी कुड़ियों को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। मित्रों, लेकिन इसे गलत दृष्टि से न देखा जाए कि गोरी गोरी कुड़ियां कोई मुंह ना ना ना। जब ये गोरी गोरी कुड़ियां पतंजलि की दातुन नहीं करेंगी और मुंह से आएगी बदबू, तो ऐसी कुड़ियों को भला कोई क्यों मुंह लगाना चाहेगा, आप खुद ही सोचिए। तो यहां मैं योयो पाजी की इस पंक्ति का पूरा समर्थन करता हूं। एक्सक्यूज मी मिस, किस 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 से तू भागेगी, हुण बच बच के
तेनु रब ने हुसन दिता रज रज के। यहाँ हृदय पाजी का मामला थोड़ा सा हो मुंबल रैप की दुनिया में निकल गया कि एक ही शब्द को 25 बार रिपीट करने लगे। वैसे कहने को तो महान लेखक है, पर कभी कभी शब्दों की कमी पड़ जाती है। वो क्या है ना कि लिल गोलू भैया कुछ दिनों के लिए गांव चले जाते हैं छुट्टी पे, तो कई बार खुद ही चलो छोड़ो, जाने देते हैं, अलग विषय है, उस पर नहीं जाएंगे। तो किस से तू भागेगी हुण बच बच के, तेनु रब ने हुसन दिया रज रज के। इन पंक्तियों की शुरुआत के शब्द जब मैंने सुने तो पहले मुझे लगा कि योयो पाजी किस बैंग बैंग फिल्म का रेफरेंस देते हुए कुछ सटल संदेश देना चाहते हैं अपने गाने से। परंतु फिर मुझे याद आया कि पाजी के फैन बॉयज इस जन्म में तो शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फिल्म तक ना ही पहुंच पाए। नॉट जजिंग। तो मतलब ये कोई रेफरेंस तो नहीं है, महोदय अलग अलग आवाजों के साथ खेलने का ही प्रयास कर रहे हैं। आगे वे भूरी महिला से पूछ रहे हैं कि जब तुम्हें ऊपर वाले ने भर भर के हुस्न दे दिया है तो अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगी प्रिय। अब इस पर अत्यधिक व्याख्या में क्या ही दूं, मुझे थोड़ी शर्म सी भी आ रही है। यहाँ हृदय जी ने अपने महिला सम्मान और ऑब्जेक्टिफिकेशन के इरादे जो है थोड़े से स्पष्ट कर दिए, पर कोई नहीं, यहाँ तो उन्होंने छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है, आगे तो और चौके छक्के लगाए हैं, बाकी करियर में तो उन्होंने कितने चौके छक्के अट्ठे तक मारे। आगे कवि महोदय कहते हैं कि मैं क्या काली तेरी गुच्ची ते पराडा तेरा लाल, किथे चले सोनियो सज धज के। ये दो पंक्तियां बहुत गहरी हैं मित्रों, ये कोई सामान्य पंक्तियां नहीं, आपको लग रहा होगा। अब अगर आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ योयो पाजी केवल एक एवरेज पंजाबी सिंगर की तरह केवल ब्रांड्स की बातें कर रहे हैं, नो 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 नो, यहाँ हिडन मैसेज है। यहाँ गुच्ची और प्राडा ये अहम भूमिका में नहीं है, बल्कि हृदय जी शब्दों के खेल से यह बताना चाहते हैं कि उनकी पसंदीदा भूरी महिला जो है वो काले और लाल रंग में सजी हुई है। और समझने वाले समझ गए होंगे कि ये महिला डीएम के समर्थक है और पक्की मूल निवासी भी है। तो आगे कविवर कहते हैं कि तेरे वर्गी नार नहीं होनी मैनू मुंडे कहंदे सी, ओ हो गए नी तेरे चर्चे स्टार न्यूज टू बीबीसी, ओ ब्राउन स्किन वाली लेट मी टेल यू वन थिंग, रब दी सो यू आर सो सेक्सी। देखो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था, महिला केवल डीएम के समर्थक ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी कॉमरेडनी भी है, क्योंकि उसके जो चर्चे हैं वो किसी ऐरे गहरे न्यूज चैनल पे नहीं हो रहे बल्कि सीधा बीबीसी पे हो रहे हैं। आगे यो पाजी ने रब दी सौ खाकर उनकी फेवरेट भूरी महिला को बेहद सेक्सी बताया है। मित्रों, यही वो भारत है जिसका स्वप्न नेहरू जी देखा करते थे, जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग भेद नहीं। एक पंजाब का व्यक्ति जब काले और लाल कपड़ों में सजी डीएम के समर्थक महिला को रब दी सौ खा के खूबसूरत बुलाए, तो यही तो हमारे प्यारे भारत की पहचान होनी चाहिए, है कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी करोड़ों में व्यूज है। बस हमारा जो युवक है ये काम पे जाए बिना और बिना रोटी पानी खाए केवल अपनी भूरी महिला मित्र के सपनों में खोए रहने की जो बात करता है वो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती। अरे भाई, काम धाम करो, मेहनत करो। माना ठीक है डीएम के समर्थक है तुम्हारी महिला मित्र, पर तुम्हारे पिताजी थोड़ी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो तुमको फिल्म में एक्टर बना देंगे। कमाल, ये सब मत करो, काम पे लगो। आगे कहा गया है कि उरे आने तेनू एक गल समझावा, माड़े पुरजेनू कदी हथ में ना पावा, वैसे ता मित्रां दा बहुत वड्डा स्कोर बट वाइट चिक्स नॉट, आई डोंट लाइक देम एनीमोर। आगे जो गाने के बोल हैं थोड़े से ठेठ पंजाबी वाला स्तर पे चले गए हैं, पर आप बिल्कुल चिंता ना करें मित्रों, आपका भाई अभी जीवित है। यहां महान कविवर अपनी भूरी मित्र को अपने पास आने को कह रहे हैं, बड़े प्रेम भाव के साथ एक बात समझा रहे हैं कि किसी छोटे मोटे पुर्जे को वो कभी हाथ तक नहीं लगाते और उनका बहुत बड़ा स्कोर है। अच्छा, जो भी मेरे भाई लोग स्कोर का गलत मतलब निकाल रहे हैं उन्हें बता दूं कि उनकी सोच बिल्कुल गलत है। आप समझें, यहां पर पुर्जे इत्यादि की बात हो रही है मित्रों, यानी शायद हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि हीरो की अंततः किसी गैराज में नौकरी लग गई है और वो अपनी पसंदीदा भूरी महिला को इंप्रेस करने के लिए बता रहा है कि वो कई गाड़ियों के पेच टाइट कर चुका है। बहुत लंबा स्कोर है उसका। इसके साथ ही इस बार उन्होंने अंग्रेजी में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि उसे सफेद मुर्गी के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर थोड़ा अजीब तो है, पता नहीं सफेद रंग से हमारे कविवर को क्या इतनी घृणा है। ना उन्हें सफेद लड़कियां पसंद है ना मुर्गियां, वाइट चिक्स आई डोंट लाइक देम। ठीक है भाई, माय चॉइस, सबकी अपनी चॉइस है। आगे कहते हैं कि बन मित्रादि हो, आई मीन मित्रादि हो, तू भी टेढ़ा टेढ़ा तके सानू आई नो। अरे कविवर महोदय, ये क्या गा दिया यार, मतलब एंड होते होते क्या कर दिया ये आपने।
कैसे जस्टिफाई करोगे भाई इसको? अभी अभी नौकरी लगी है, बुरे मित्र इंप्रेस होकर हाँ करने ही वाली थी कि अंत आते आते तुमने हक दिया। ये कोई बात है, कोई शब्द है ये बोलने का? बन मित्रादि डैश, क्या बन? ऐसे भला बोलता है क्या कोई? वैसे अपनी अगली पंक्ति में आपने अपने आप को करेक्ट कर दिया, पर आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था हृदय जी, बहुत गलत बात है। हृदय जी आप एक महान गायक ही नहीं, महान लेखक भी हैं, थोड़ा समझिए अपनी जिम्मेदारी। चलिए कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं आपको। भाई इस गाने के बाद लंबे समय तक वे रिहैब में रहकर आए थे, तो चलो हम आशा करते हैं कि अब ठीक हो गए होंगे। तो मित्रों इस पंक्ति में गलती से हमारे कविवर ने भूरी महिला मित्र को इंप्रेस करने के लिए उन्हें एक खराब शब्द से बुलाया, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन बट अगली ही पंक्ति में उन्होंने कह दिया कि मेरी हो जाओ, और मैं जानता हूं कि तुम भी टेढ़ी टेढ़ी आंख से मुझे देखती हो। टेढ़ी टेढ़ी आंख वाली बात के लिए मैं यो पाजी को थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा। वैसे तो वो महान लेखक है, लेकिन थोड़ा सा कि भैया चेकअप करा लीजिएगा कि सचमुच वो टेढ़ी टेढ़ी आंख से ही देख रही है या कहीं भौजाई बहंगी तो नहीं। पता लगे आप सुहागरात के दिन घूंघट उठाओ, वो आप ही की तरफ प्यार से देख रही हो, फिर भी आपको उनसे कहना पड़े साइड में क्या देख रही हो प्रिय, यहाँ सामने देखो पतिदेव को, तो बड़ा खराब सा मूवमेंट बन जाएगा। तो वो ना हो, इसके लिए चेकअप करा लीजिएगा। अब अंत आते आते कविवर कहते हैं कि नाउ डोंट से नो, मैं ता तेरा यो, तू हाँ ता कर, सांव लू मैं तेरा प्यो। ये पंक्ति मुझे बहुत बढ़िया लगी भाई, बहुत ही उम्दा। क्या अंत किया है गाने का, बहुत शानदार, इंप्रेसिव। दोस्तों यहाँ आपको लगेगा कि हमारे कविवर जो है थोड़े वायलेंट होने की बात कर रहे हैं, कि महिला के जो पिताश्री हैं उन पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो यो महोदय यहाँ कह रहे हैं, इसे ही हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं गंधर्व विवाह कह के संबोधित किया गया है। मित्रों यहां अंत में हृदय जी कह रहे हैं कि ना मत करो प्रिय, यो करो, हमें अपना तो बनाओ, एक बार हाँ करके तो देखो, आपके पिताश्री को भी हम संभाल लेंगे। सोचिए दोस्तों, यहां एक गीत के माध्यम से कितने महान और फॉरवर्ड थिंकिंग से भरे हुए विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और वो ये कि एक लड़का पितृसत्ता की बेड़ियां तोड़ते हुए अपने माता पिता ही नहीं बल्कि अपने होने वाली अर्धांगिनी के पिता को भी संभालने की जिम्मेदारी ले रहा है। दोस्तों साथ ही एक और चीज की पुष्टि सटल मैसेजिंग के तौर पर गाने में की गई है कि लड़का बिल्कुल भी दहेज नहीं लेगा। जानते हैं क्यों? अरे भाई, लड़के के पास पहले से बुगाती वेरॉन गाड़ी है। पूरे गाने में अपनी गाड़ी का प्रदर्शन कोई शो ऑफ नहीं, ये तो संदेश था कि वो लड़का दहेज प्रथा के एकदम खिलाफ है। और इसी बात की पुष्टि हृदय जी ने अपने आने वाले एक गाने में की। उसमें उन्होंने क्या कहा कि है घर, है पैसा, है गाड़ी, आप दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। उस गाने की बात हम भविष्य में यानी कि अगले एपिसोड में कभी करेंगे। फिलहाल बोल भाव के एपिसोड 1 में केवल इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई अकेले क्यों अच्छा लगा रहे हैं, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको ये वीडियो साझा करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और आनंद सबको आना चाहिए। इसके साथ जैसा कि मैंने कहा था कि आप भी किस तरह इस एपिसोड में सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि बोल भाव के अगले एपिसोड में आप कौन से गीत की व्याख्या चाहते हैं। जिस गीत को यानी कि जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे, उस गीत का मैं बोल भाव एपिसोड अगला बनाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं भाई आप हिंदी, पंजाबी या हरियाणवी में ही जो गीत होंगे वो बताएंगे, क्योंकि मुझे अभी तक यही समझ आती है। सुन मैं कुछ भी लेता हूं, सुन तो मैं रशियन गीत भी लेता हूं, बस समझ कुछ नहीं आता। तो ये नई सीरीज की शुरुआत करी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, आपसे सहयोग अपेक्षित है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।